दृष्ट्वैकं रूपमन्यो हि रज्यतेऽन्यः प्रदुष्यति कश्चित् भवति मध्यस्थस्तत्रैवान्यो घृणायते। जी हाँ, एक ही रूप को देखकर किसी के हृदय में प्रेम की तो किसी के मन में विद्वेष की भावना प्रस्फुटित हो जाती है, तो वहीं उसी रूप के प्रति कोई उदासीन रहता है तो कोई घृणा करता है। वस्तुतः सभी मनस्थितियाँ हमारी भावनाओं और विचारों पर आश्रित होती हैं। कहने का अर्थ यह कि हमें अपनी भावनाओं व अपने विचारों में उत्कृष्टता लाने की होती है अपेक्षा, और हम भारतीय संस्कृति के विविध रूपों को लेकर अनेक विपरीत विचारों को दूर करने वाली एक रूपता के उत्कृष्ट प्रसार हेतु उपस्थित होते हैं प्रातःकालीन विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम के साथ। मैं हूं नारायण दत्त मिश्र, स्वीकारें अभिनंदन अभिवंदन के साथ मेरा अभिवादन। यह स्वपक्षम परित्यज्य परपक्षम निषेवते स स्वपक्षे क्षयं याते पश्चात तैरेव हन्यते। अर्थात जो व्यक्ति अपना पक्ष छोड़कर दूसरे पक्ष से मिल जाता है वह अपने पक्ष के नष्ट हो जाने पर स्वयं भी परपक्ष द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। अतः अपने पक्ष को, अपने समाज को, अपनी संस्कृति की विशेषताओं को हमें अधिक से अधिक समझने की आवश्यकता है, और उन सांस्कृतिक विशेषताओं में एक है भारतीय काल गणना की वैज्ञानिकता को बताने वाला पंचांग, जिसे हम प्रतिदिन प्रस्तुत किया करते हैं आज का पंचांग के माध्यम से। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, दक्षिणायन, कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, बृहस्पतिवार, पुष्य नक्षत्र। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। और अब समय है सुप्रभातम में सुभाषित की प्रस्तुति का, जिसे सत्प्रेरणार्थ हम प्रस्तुत करते हैं 3 भाषाओं के साथ। भूमिपता वर्थपतौ बाले वृद्धे तपोनिधौ विदुषी योषिति मूर्खे गुरुषु च विदुषा नैवोत्तरं देयम्। राजा, धनी व्यक्ति, बालक, वृद्ध, तपस्वी, विद्वान, महिला, मूर्ख और गुरु, इन सभी को कभी भी पलटकर उत्तर नहीं देना चाहिए। One should always avoid back-talking to a king, a rich person, a child, an aged person, a sage, a woman, an ignorant, and a teacher. भारतीय प्राचीन साहित्य में अत्यंत लोकप्रिय कथा साहित्य की रचना हुई जो विश्व में कहीं प्राप्त नहीं होती। ये नीति कथाएं मनोरंजन के साथ साथ नवशिक्षुओं को या सामान्य लोगों को नैतिक धार्मिक उपदेश के उद्देश्य के लिए लिखी गईं। इन कथाओं में कुतूहल और रोचकता के लिए प्रेम, स्वामी भक्ति, धर्म, नीति, व्यवहार, सदाचार आदि का उत्साहवर्धक वर्णन प्राप्त होता है। भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में आइए देखते हैं नीति कथाओं पर आधारित हमारे सहयोगी नीतीश भारद्वाज की यह विशेष रिपोर्ट। भारत की धरा पर कुछ ऐसे ग्रंथ लिखे गए जो न केवल साहित्यिक दृष्टि से अपितु सामाजिक, नैतिक व लोक व्यवहार के ज्ञान की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं। मनुष्य के व्यक्तित्व को सुधारने के लिए जो रोचक कथाएं भारत में प्रचलित हुई हैं, वे संसार भर में अपना स्थान बना चुकी हैं। संस्कृत के कथा साहित्य में 2 प्रकार की कथाएं प्राप्त होती हैं। जो कथाएं शुद्ध मनोरंजन के लिए विकसित हुई उन्हें लोक कथा कहा गया। दूसरी ओर कुछ कथाएं नवशिक्षुओं को या सामान्य लोगों को नैतिक धार्मिक उपदेश देने के लिए विकसित हुई, जिन्हें नीति कथा की संज्ञा दी गई। इन कथाओं में प्रायः पशु पक्षियों से संबद्ध कथाएं दी गई, जिससे मनुष्य उपदेश ग्रहण कर सके। पशु पक्षियों की प्रधानता के कारण इन्हें पशु कथा भी कहा जाता है।
इन सभी कथाओं में कुतूहल और रोचकता के लिए छल, प्रपंच, प्रेम, विश्वासघात, स्वामी भक्ति, धर्म, नीति, स्त्री पुरुषों के व्यवहार, सदाचार, उत्साहवर्धक कार्य आदि का वर्णन मिलता है, जिनसे मनोरंजन के साथ साथ आचरण की शिक्षा भी मिलती है। भारत में नीति कथाओं और लोक कथाओं की शुरुआत बहुत पहले हो गई थी। ब्राह्मण ग्रंथों में, आरण्य ग्रंथों में, उपनिषदों में, पुराणों में आप देखेंगे कई प्रकार की शिक्षाप्रद कहानियां मिलती हैं। और इन कथा लेखकों ने एक बात का ध्यान रखा कि इससे लोगों को न केवल शिक्षित किया जाए बल्कि उनका मनोरंजन भी हो। तो इन दोनों उद्देश्यों से कई कथाएं लिखी गई। बात करें यदि नीति कथाओं की, तो इन कथाओं में सत्पात्र बनने पर बल दिया जाता रहा। मनुष्य के व्यक्तित्व को सुधारने के लिए ये कथाएं भारत में प्रचलित हुई। नीति कथाओं में जीवन के सत असत दोनों पक्षों का चित्रण करके असत से बचने और सत के अनुष्ठान का उपदेश दिया जाता है। नीति कथा साहित्य में कुछ ऐसी रचनाएं हुई जिनमें व्यवहार कुशलता की शिक्षा विश्व साहित्य में कहीं और प्राप्त नहीं है। ऐसा ही एक लोकप्रिय विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है पंचतंत्र। यह विष्णु शर्मा के द्वारा रचित नीति कथा है। पंचतंत्र में 5 खंड या तंत्र हैं। मित्र भेद जिसमें 22 कथाएं हैं, मित्र संप्राप्ति में 6 कथाएं, काकोलुकीय में 16 कथाएं, लब्ध प्रणाश में 11 कथाएं तथा अपरीक्षित कारक में 14 कथाएं लिखी गईं। पंचतंत्र को बालकों के लिए लोक व्यवहार में प्रशिक्षित करने का आदर्श ग्रंथ मान लिया गया और ग्रंथ की प्रशंसा में कहा गया यह वचन सत्य सिद्ध हुआ। अधीते यह इदम नित्यम नीति शास्त्रम शृणोति च न पराभवमाप्नोति शक्रादपि कदाचन। अर्थात इस पंचतंत्र नामक ग्रंथ का अध्ययन करने वाला अथवा सुनने वाला व्यक्ति व्यवहार कुशल हो जाता है कि वह इंद्र जैसे प्रबल शत्रु से भी पराजित नहीं हो सकता तथा धूर्त लोगों को भी पराजित करने में समर्थ हो जाता है। पंचतंत्र में राजनीति और दैनिक व्यवहार की शिक्षा बड़ी कुशलता से दी गई है। राजनीति से संबद्ध विभिन्न राजशास्त्रीय ग्रंथों के विषय को सरलता से इसमें निरूपित किया गया है। जब पंचतंत्र, हितोपदेश, सिंहासन द्वात्रिंशिका, वेताल पंचविंशतिका जैसे ग्रंथों का, शुक सप्तति जैसे ग्रंथों का निर्माण हुआ तो इसने पूरी दुनिया में भारत की कथा साहित्य को लोकप्रिय किया। तो सरल तरीके से गंभीर बातों को रखना इन कथाकारों ने सिखाया। दूसरी बात कि इसमें इन्होंने पशुओं को, पक्षियों को, मनुष्यों को सबको अपना पात्र बनाया और यही कारण है कि पंचतंत्र जैसे ग्रंथ पूरी दुनिया में फैले। यद्यपि सबसे पहले पहलवी भाषा में उनका अनुवाद हुआ, फिर सीरियन भाषा में अनुवाद हुआ, लेकिन देखते देखते यूरोप में और पाश्चात्य देशों में पंचतंत्र की धूम मच गई। तो ये आप देखेंगे कि उद्देश्य तो ये रहा कि इससे लोगों को शिक्षा भी मिले और लोगों का मनोरंजन भी हो, लेकिन ये अद्भुत शैली रही भारतीयों की, जो एक मौलिक योगदान है भारतीय विद्वानों का। और मुझे लगता है ये उस समय भी उतना ही प्रासंगिक था जितना आज के समय में प्रासंगिक है, क्योंकि इसमें नैतिक मूल्यों पर हमेशा बल दिया गया। शताब्दियों से कथा कहने वाले और सुनने वालों की परंपरा सभी देशों में रही है और भारत इस संदर्भ में सबका गुरु रहा है, क्योंकि यहीं से विविध कथाएं विभिन्न देशों में पहुंची। यही कारण है कि इस ग्रंथ के 250 संस्करण विश्व की 50 से अधिक भाषाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। आरंभिक जीवन में भाषा शैली की शिक्षा के साथ व्यवहार कुशलता की शिक्षा पाने के लिए पंचतंत्र जैसा ग्रंथ विश्व साहित्य में कहीं नहीं है। देश काल की सीमा से ऊपर इसका सार्वकालिक और सार्वदेशिक महत्व है। नीतीश भारद्वाज, डीडी न्यूज। भारतीय ज्ञान परंपरा की इस विशेष प्रस्तुति के बाद अब समय है स्वास्थ्य मंत्र की प्रस्तुति का। इन दिनों स्तन कैंसर जागरूकता माह मनाया जा रहा है। महिलाओं में स्तन कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। स्तन कैंसर से बचाव के लिए यह जानना आवश्यक है कि स्तन कैंसर की पहचान प्रारंभिक अवस्था में कैसे हो सकती है और कौन से कारक हैं जिनसे स्तन कैंसर होने का खतरा बढ़ता है। आइए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। स्तन कैंसर महिलाओं में होने वाला आम कैंसर है। स्तन कैंसर के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए अक्टूबर को स्तन कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है। स्तन कैंसर में स्तन की कोशिकाओं में असामान्य और अनियंत्रित वृद्धि के कारण गांठ बन जाती है। स्तन कैंसर तेजी से बढ़ता है और शरीर के अन्य अंगों में फैल सकता है।
ब्रेस्ट कैंसर भारत का मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट कॉमन कैंसर है। इवन दिल्ली में भी मोस्ट कॉमन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है। तो इसलिए ये अवेयरनेस मंथ सेलिब्रेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें अवेयरनेस होती है रिलेटेड टू अर्ली डायग्नोसिस, रिलेटेड टू फॉलोअप, रिलेटेड टू ट्रीटमेंट। आपकी एज 48-50 ईयर्स के बाद की है और ब्रेस्ट लंप है तो उसमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहती है वो कैंसर हो, तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। प्री मेनोपॉजल में यूजली जो गांठें होती हैं वो बिनाइन होती हैं, बट डेफिनेटली तब भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि टू डिलिनेट करने के लिए ये ब्रेस्ट कैंसर की जो गांठें हैं वो बिनाइन है या मैलिग्नेंट है। महिलाओं का शादी देर से करना, अधिक उम्र में गर्भधारण जैसे कारक स्तन कैंसर के खतरे को बढ़ाते हैं। स्तन कैंसर के लक्षणों में स्तन में गांठ, स्तन के आकार में बदलाव, निपल से स्राव या स्तन में सूजन जैसे लक्षण शामिल हैं। प्रिवेंशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी ओबेसिटी को कंट्रोल करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल, प्रिजर्वेटिव वाले फूड्स अगर अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करिए। आप पोल्यूशन को हम अनकंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट जितने भी हेल्दी लाइफस्टाइल इंक्लूडिंग डाइट एंड एक्सरसाइज उसको फॉलो करना है। सेकंड है, अगर डायग्नोस हो जाता है तो घबराना नहीं है। आजकल बहुत सारी ट्रीटमेंट मोडेलिटी है, बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जो कम साइड इफ़ेक्ट्स के हैं और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, चाहे वो सर्जरी हो, सर्जिकल इंटरवेंशन हो, रेडिएशन इंटरवेंशन हो, कीमोथेरेपी इंटरवेंशन हो या टारगेट थेरेपी इंटरवेंशन हो। स्टेज 1 में जो सर्वाइवल होता है 90% रहता है, स्टेज 2 में 70% रहता है, स्टेज 3 में 50% रहता है एंड स्टेज 4 में 20% रहता है। तो स्टेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसी स्टेज के लिए हम पूरा ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ इसलिए फोकस है ताकि वो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो, ताकि आउटकम अच्छा हो। जरूरी है कि स्तन कैंसर के लक्षणों को जल्द पहचान कर उसका सही इलाज करवाया जाए, जिससे रोगी के जीवन को बेहतर बनाया जा सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। सुप्रभातम में अब समय हो चला है एक अल्प विराम का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज, हम जल्दी ही लौटते हैं। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोकझोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। सुप्रभातम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रहः भाव संशुद्धिरेति तत्तपो मानसमुच्यते। वस्तुतः मन का प्रसन्न और विचलित रहना कई समस्याओं को बढ़ा सकता है। अच्छे स्वास्थ्य और बेहतर जीवन के लिए योग का विशेष महत्व है, यह हम जानते ही हैं। देखते हैं आज कुछ योगिक क्रियाएं जो प्रसन्न चित्त और मन को शांत रखने में उपयोगी सिद्ध होते हैं। नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। जीवन में खुश रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि दुःखत्रय निवृत्ति स्वरूप आनंदवाप्तिश्च। जीवन का उद्देश्य ही है दुखों से निवृत्ति पाना। अगर हम दुख से बाहर आना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, तो हमें समझना होगा कि योग ही वो मार्ग है जो हैप्पीनेस यानी सुख इस बाद हमको और आनंद ब्लिसफुल स्टेट में पहुंचाता है। आज हम सीखेंगे 2 ऐसे अभ्यास जो हमें हैप्पीनेस प्रोवाइड करते हैं और हमारे अंदर इंस्टेंटली हमारे हैप्पी हार्मोन्स को जनरेट करते हैं। हमारे 4 मुख्य हैप्पी हार्मोन्स हैं, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, और इनका सिक्रीशन बहुत आसानी से नेचुरली बिना सप्लीमेंट के हम कर सकते हैं। तो पहला काम आपको दिन में 5 बार ये करना है जो हम आपको बता रहे हैं, अट्टाहास गति का अभ्यास।
भारत योग का ये अट्टहास आपके अंदर इंस्टेंटली हैप्पी हार्मोन्स जनरेट करेगा और जीवन में आपके दुखों को दूर करेगा। याद रखना, बाकी हर चीज अधूरी है, हंसना बहुत जरूरी है। इसलिए दिन में 5 बार दिल खोल करके हंसिए। कैसे? पेट को ढीला छोड़ दीजिए, सीने को ढीला छोड़ दीजिए, दोनों हाथों को फैला लीजिए। 30 सेकेंड्स ऑफ फ्री लाफ्टर। क्या करना है आपको? ऐसा करेंगे और हाथों को वापस ले आएंगे, आंखों को बंद कर लेंगे। अब यहाँ आपकी जो जीवन चक्र है, वो चक्र है ना, सर्कुलर है, जो देंगे वही लौट कर आएगा। तो आपने हाथ दिया, इस हाथ को वापस आने दें, अपने ऊपर बरसने दें। थोड़ी देर रुके, धीरे से आंखें खोल दी। तनाव देंगे, स्ट्रेस देंगे, चिंता देंगे, एंग्जाइटी देंगे, दुख देंगे, तो वही लौट कर आएगा। हाथ देंगे, आनंद देंगे, खुशियां देंगे, तो वही लौट कर आएगी। तो दिन में 5 बार अगर आप अट्टहास करते हैं, आपका वजन तो कम होता है, आपकी कैलोरीज तो बर्न होती हैं, आपका चेहरा तो दमकता है, आपके बाल तो खूबसूरत होते हैं, आपके हार्ट हेल्थ, लंग हेल्थ तो बेटर होती है, लेकिन आपको मिलती है हैप्पीनेस, क्योंकि ये हैप्पी हार्मोन्स जनरेट करता है। दूसरा अभ्यास आपको लेना है गुंजन गति का। गुंजन गति के लिए भी ऐसे ही बैठेंगे। पहली 2 उंगलियों से अपने कानों के फ्लैप को बंद कर लेंगे और हमें भंवरे जैसी आवाज निकालनी है। आप कहेंगे तो भ्रामरी प्राणायाम हुआ? नहीं, ये गति है, गुंजन गति। तो जब इतना कर लें, उसके बाद आवाज निकालते निकालते मूवमेंट देना है गर्दन को अप एंड डाउन, ताकि आपके थायराइड ग्लैंड के सिक्रेशंस भी बेहतर हो, हैप्पी हार्मोन्स जनरेट हो और आप खुश भी रहें, स्वस्थ भी रहें। एक बार देखिए कैसे करना है। स्थिति में आए, जब पूरा एक्सेल हो जाए, कानों को खोल दिया, हाथों को वापस ले आए। आंख खोलने की कोई जल्दी नहीं, थोड़ी देर स्थिति में रुके, धीरे धीरे से आंखों को खोल देंगे। इसको आप 5 बार तक रिपीट कर सकते हैं। दिन में 5 बार अट्टहास कीजिए, 5 बार गुंजन गति का रिपीटेशन कीजिए। आप हैप्पी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। इसके अलावा भोजन में विशेष रूप से षड रस को अपनी डाइट में ऐड कीजिए। मीठे को कंप्लीटली कट मत कीजिए अगर आप खुश रहना चाहते हैं। नेचुरल सोर्सेज ऑफ मीठा लीजिए। हमारा कार्यक्रम देखते रहिए, खुश रहें, आनंदित रहें। योग प्रभाग के बाद अब समय है भाषा प्रभाग का, अर्थात संस्कृत पाठशाला का। भाषा शिक्षण की कक्षा में हमारे सहयोगी क्या सिखा रहे हैं, जानने और सीखने के लिए देखते हैं संस्कृत पाठशाला प्रभाग को। नमो नमः मित्राणि। भाषा प्रभागस्य एतस्यां संस्कृतकक्षायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत कक्षा में आज हम यात्रा से वापस आए किसी परिचित से होने वाले संवाद को कुछ वाक्यों के माध्यम से संस्कृत में बोलना सीखेंगे। हमें यदि पूछना हो कब आए, तो हम कहेंगे कदा आगतवान। कदा आगतवान। क्या आज सवेरे आए? यदि इस वाक्य को संस्कृत में बोलना हो तो कहेंगे किम अद्य प्रातः आगतवान। किम अद्य प्रातः आगतवान। यदि पूछना हो यात्रा कैसी रही, तो कहेंगे कथम आसीत् प्रवासः। कथम आसीत् प्रवासः। यात्रा के लिए संस्कृत में प्रवासः इस पद का प्रयोग किया जाता है। वैसे यात्रा शब्द भी संस्कृत का ही शब्द है। यदि कहना हो यात्रा व्यवस्था तो ठीक थी, तो संस्कृत में कहेंगे प्रवास व्यवस्था तु समीचीना स्यात्। प्रवास व्यवस्था तु समीचीना स्यात्। कितने दिनों की यात्रा थी? यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में कहेंगे कति दिनानां प्रवासः आसीत्। कति दिनानां प्रवासः आसीत्। क्या अकेले गए थे? इसे संस्कृत में कहना हो तो कहेंगे किम एकाकी गतवान। किम एकाकी गतवान। यदि कहना हो नहीं नहीं परिवार के साथ गया था, तो संस्कृत में कहेंगे नैव सपरिवारम गतवान आसम। नैव सपरिवारम गतवान आसम। रास्ते में एक दुर्घटना हुई। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में बोलेंगे मार्ग मध्ये दुर्घटना संजाता। मार्ग मध्ये दुर्घटना संजाता। किसी को कोई चोट नहीं आई। विशेषतया कोपि न आहतः।
विशेषतया कोऽपि न आहतः। यदि हमें वाक्य बनाना हो 3 दिन वहां रुके तो इसे संस्कृत में कहेंगे दिनत्रयम तत्र स्थितवन्तः। दिनत्रयम तत्र स्थितवन्तः। क्या इतना ही सामान है? यदि यह पूछना हो तो संस्कृत में पूछेंगे वस्तूनि एतावन्ति एव किम। वस्तूनि एतावन्ति एव किम। अरे बहुत थक गया हूं। अत्यंतम श्रान्तः अस्मि भोः। अत्यंतम श्रान्तः अस्मि भोः। यदि वाक्य हो कौन प्रतीक्षा कर रहा है तो संस्कृत में कहेंगे कः प्रतीक्षते भोः। कः प्रतीक्षते भोः। यदि वाक्य बनाना हो ऑटो रिक्शा में चलते हैं तो संस्कृत में कहेंगे त्रिचक्रिका यानेन चलामः। त्रिचक्रिका यानेन चलामः। क्यों व्यर्थ खर्च करें? यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे किमर्थम वृथा व्ययः इति। किमर्थम वृथा व्ययः इति। वहां क्या क्या देखा? यदि यह पूछना हो तो संस्कृत में पूछेंगे तत्र किम किम दृष्टवान। तत्र किम किम दृष्टवान। यदि वाक्य हो बहुत से स्थान देखे तो संस्कृत में कहेंगे विविधानि स्थलानि दृष्टवान। विविधानि स्थलानि दृष्टवान। जानते हो बहुत सुंदर था। संस्कृत में कहेंगे जानाति किम अति सुंदरम आसीत्। जानाति किम अति सुंदरम आसीत्। मित्रों, आशा है सिखाए जा रहे वाक्यों को आपने भी मेरे साथ जोर जोर से बोला होगा। आज के सिखाए गए वाक्यों को ध्यान करते हुए आप करते रहिए अभ्यास। सीखने के क्रम में कुछ और नए विषय, नए वाक्य लेकर होंगे आपके समक्ष उपस्थित। तब तक के लिए नमस्कारः, नमो नमः, पुनः मिलामः। मधुमक्खियां मनुष्य और प्रकृति के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे परागण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मधुमक्खियों द्वारा संग्रहित मधु या शहद को स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है और इसमें औषधीय गुण होते हैं। अहमदाबाद के युवाओं ने शुरू किया है शहद का एक खास स्टार्टअप। इन युवाओं का उद्देश्य शुद्ध शहद के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता का प्रसार करना है। वे चाहते हैं कि प्रत्येक डाइनिंग टेबल पर शहद हो और ये मिलावटी और अस्वास्थ्यकर चीनी के विकल्पों की जगह ले ले। अक्सर आपने अलग अलग जानवरों को गोद लेने की बात सुनी होगी, पर क्या आप जानते हैं कि आप मधुमक्खी को भी गोद ले सकते हैं और उससे मिलने वाले शुद्ध शहद को अपनी रोजाना की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। कहा जाता है पंचामृत में शहद भी शामिल होता है जो हमारे शरीर के लिए काफी फायदेमंद होता है और इसीलिए अहमदाबाद के युवाओं ने शुरू किया है शहद का एक खास स्टार्टअप। ये युवा मानते हैं कि अपने सपनों को पूरा करने के अलावा वो ऐसे व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे जिससे जनता को फायदा हो। उनके शोध ने मधुमक्खी पालन और शुद्ध शहद के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। हमने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जिसमें मधुमक्खी की रियल टाइम मॉनिटरिंग कर उनका स्वास्थ्य, क्लाइमेट चेंज के हिसाब से उनमें क्या बदलाव हो रहा है, साथ ही किसान को पॉलिनेशन में कितना फ़ायदा हुआ इसकी जानकारी मिल पाएगी। जो भी मधुमक्खी को गोद लेना चाहते हैं उन्हें एक फॉर्म भरना होगा और उसके 7 दिन के अंदर हम इस जानकारी का पता लगाएंगे कि गुजरात के किस बी कीपर की किस हाईवे को गोद लेने के लिए दिया जा सकता है और किस बी हाइव को सुधारने की जरूरत है और उसके नई तकनीक के सहारे तैयार किया जाएगा। इन लोगों ने बाकायदा शहद की खेती का प्रशिक्षण लिया। एक छोटी सी शुरुआत के साथ एक प्रयोग के रूप में शुरू हुआ ये काम अब अन्य स्थानीय लोगों के लिए एक केस स्टडी बन गया है और इससे एक स्थिर आय उत्पन्न हो रही है। कई लोग जो रेगुलर तौर पर शहद का इस्तेमाल करते हैं वो अपने मधुमक्खी पालन और उससे बनने वाले शहद की मॉनिटरिंग भी खुद कर सकते हैं और बिना किसी संदेह के उसकी शुद्धता को परख सकते हैं। कहीं शहद में कॉफी का स्वाद तो कहीं जामुन, अजवाइन और अलग अलग फूलों के रस से बनने वाले फ्लेवर भी आजकल लोगों को स्वास्थ्य के साथ साथ बेहतर स्वाद भी दे रहे हैं।
आजकल लोग हर चीज़ में अलग अलग फ्लेवर का स्वाद चाहते हैं, तो हम भी उन्हें शहद में भी अलग अलग स्वाद दे रहे हैं, जिसमें बच्चों को पसंद आने वाला लीची फ्लेवर जामुन, साथ ही नीलगिरी के फूलों का शहद भी लोगों को पसंद आ रहा है। अजवाइन फ्लेवर जो अजवाइन के फूलों से बनता है वो लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। अपनी नई सोच और खुद पर भरोसा रखकर इन युवाओं ने अपनी सफलता की कहानी लिखी है। ये लोग आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। इन युवाओं का उद्देश्य शुद्ध शहद के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना है। वो चाहते हैं कि प्रत्येक डाइनिंग टेबल पर शहद हो और ये मिलावटी और अस्वास्थ्यकर चीनी के विकल्पों की जगह ले ले। अहमदाबाद से लक्ष्मण राजपूत के साथ सुमन बोराना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अहो विनिकृतो लोको लोभेन च वशीकृतः लोभ क्रोध भयोन्मत्तो नात्मानमवबुध्यते। अर्थात लोभ के वशीभूत होकर यह सारा संसार ठगा जाता रहा है। लोभ क्रोध और भय से यह संसार इतना उन्मत्त हो गया है कि अपने आप को भी नहीं समझ पाता। पर हमें अपने गुणों के संवर्धन पर ध्यान केंद्रित करते हुए लोभ क्रोध और भय जैसे दुर्गुणों से ऊपर उठकर समाज और देश के हित में कार्य करने की है आवश्यकता। इसी उद्बोधन और शुभकामना के साथ आज के सुप्रभातम की प्रस्तुति में इतना ही। मुझे अपने सहयोगियों के साथ दीजिए अनुमति। नमोस्तु सर्वेभ्यः।